हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुकी हूँ एक्सरसाइज 3.2 का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें, ताकि ये वाली वीडियो आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और जब आप सॉल्व कर लेंगे एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ चुकी होंगी। तो उन x और y की वैल्यू की हेल्प से आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का है, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड का है, तो हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। एक है 2x + 3y = 11 और एक आपको दी हुई है 2x - 4y = -24। तो आपको क्या कर लेना है, इस इक्वेशन को आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1 और इसे लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्या स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होता है कि आपको इक्वेशन नंबर 1 लेनी है, 2x + 3y = 11, और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2x = 11, ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। तो ये आपका आ जाएगा x = 11 - 3y, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो इसे हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं कि ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यही हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलिए पुट करिए। 2x की वैल्यू दिस वन 11 - 3y / 2। ओके, देन -4y = -24। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्यूशन करना होता है, इस वाले नंबर को इधर लेकर जाना होता है। जब आप इस वाले नंबर को इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए कि जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कट हो जाएगा। सेम नंबर नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये आ जाएगा 11 - 3y, या आप ये इधर लेकर ही नहीं जाइए, -4y = -24, ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि तब भी तो हमें y वाले एक साइड ही लाने हैं। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर दीजिए, माइनस प्लस 3 and 4 दैट इज़ -7y = -24। ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गया आपका -7y = प्लस 24 and 11 दैट इज़ -35। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है 7, यहाँ है 35। 7 के टेबल में 35 आता है 5 बार, और माइनस से माइनस कर, तो 7 × 5 = 35। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आपके पास आ गई है 5। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाती है तो इसका मीनिंग आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। अब जब आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है तो ये वाली वैल्यू, y की ये वाली वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। ये होता है स्टेप 3। तो चलिए स्टेप 3 को अप्लाई करते हैं। स्टेप 3 क्या है कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3।
3 में रख दीजिए। चलिए रखिए, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y के प्लेस पर 5, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे हम, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 5 ज़ा 15 एंड डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों के बीच में माइनस है, 15 में से 11 माइनस हुआ तो 4, बड़े नंबर के आगे माइनस साइन है, दैट्स वाई माइनस, डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। हाँ जी, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो ये आपने सॉल्व कर दिया है। अब उसमें क्या लिखा हुआ था कि जब आपका ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यस, अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव दिस इक्वेशन। इसमें आप x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 5 पुट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। y के प्लेस पर 5 इक्वल्स टू m इंटू x के प्लेस पर 2 देन प्लस 3। नाउ 5, m की 5 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, ये m इंटू 2 दैट इज 2m। 5 में से 3 कट हुआ दैट इज 2 इक्वल्स टू 2m। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, सो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ओके, ये आपके दोनों ही आंसर्स आ चुके हैं, सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, इन सब के लिए लीनियर इक्वेशंस प्रिपेयर करनी है एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। फिर उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फॉर्म करके दिखाऊंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। इसकी सभी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। सब्सटीट्यूशन मेथड को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज़ 26 एंड 1 नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो फर्स्ट नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे का। फाइंड दैम। आपको वही दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लेट 2 नंबर्स, 2 नंबर को हम लेट कर लेते हैं। 2 नंबर्स आर x एंड y। 2 नंबर्स x और y है। यहाँ पर कंडीशन लिख दीजिएगा। क्या कंडीशन लिखिएगा कि जो x है वो बड़ा है y से, क्योंकि अगर आप ये कंडीशन नहीं लिखेंगे तो उनके बीच का डिफरेंस 26 कैसे आएगा। तो 26 पॉजिटिव है तो पहले वाला नंबर बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले नंबर से। तो अब आप इक्वेशंस को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस, डिफरेंस का मीनिंग होता है माइनस, बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स, x और y। तो यहाँ लिख दीजिए x और यहाँ लिख दीजिए y। इज, इसका मीनिंग इक्वल टू 26। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 प्रिपेयर। अब आगे रीड करिए। 1 नंबर तो x, एक नंबर है x, इज, इसका मीनिंग इक्वल टू 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय अदर, अदर मीन्स जो दूसरे वाला नंबर है दैट इज y। यहाँ पर भी एक इक्वेलिटी आ चुकी है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को लीजिए, व x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसको सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है और उनके सॉल्यूशन हो गए। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर।
यस गाइस, बार बार क्वेश्चंस को लिखना थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस बुक. नाउ इट्स सेकेंड पार्ट इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, उनमें से जो बड़े वाला है वो बड़ा है, एक्सीड्स है स्मॉलर बाय 18 डिग्री. बड़े वाले से छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है. फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लेट करेंगे. लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स लेट करने हैं. तो एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा y. यहाँ आप कंडीशन लिख दीजिएगा, जो बड़े वाला है दैट इज x इज ग्रेटर देन टू y, कि x जो है वो बड़ा है और y छोटा है. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं. क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो इन दोनों का प्लस इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री के. ये आ गई इक्वेशन नंबर 1. अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 आएगी ना, वो आपको यहाँ से रीड करने पर आएगी. क्या रीड करेंगे? द लार्जर, लार्जर कौन सा है? x ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. लार्जर जो बड़े वाला है, एक्सीड्स का मीनिंग होता है कि बड़ा है, तो बड़े के लिए इक्वल टू लगा करके प्लस बड़ा है. किससे बड़ा है? द स्मॉलर, स्मॉलर इज y. कितना बड़ा है? 18 डिग्री. तो ये हो जाएगा 18 डिग्री. तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अब आपको इन दोनों ही इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट्स डू इट. इट्स थर्ड पार्ट. Yes, its third part is the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls. एक कोच ने क्रिकेट टीम के 7 बैट और 6 बॉल्स को बाय किया इतने रुपीज़ में. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. उसके बाद उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल्स बाय करे इतने रुपीज़ में. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो जो आपको निकालना होता है वही हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, ईच का मीनिंग होता है 1 बैट, इक्वल्स टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹y. तो अब हमें कंडीशंस प्रिपेयर करनी है. आपको क्या प्रिपेयर करनी है? इक्वेशंस. तो चलिए क्या कहा है? 7 बैट्स तो 7x और 6 बॉल्स तो 6y. इन दोनों की कॉस्ट मिला करके कितनी कॉस्ट दी हुई है? 3800. सो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. इस बार क्या है? 3 बैट्स तो 3x और 5 बॉल्स सो दैट्स वाई 5y. इन दोनों की कॉस्ट मिला करके कितनी है? 1750. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो 2 इक्वेशंस आ गई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. नाउ इट्स फोर्थ पार्ट. यस, फोर्थ पार्ट इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. आप एक जो है टैक्सी चार्जेस है सिटी के, उसमें पहले तो है फिक्स्ड चार्ज और उसके बाद जितनी डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हो उस डिस्टेंस के चार्जेस होते हैं. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो यानी कि आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 10 किलोमीटर. तो फिक्स्ड चार्ज तो है ही. जैसे ही आप किसी भी कार को या किसी भी चीज़ को, टैक्सी को अगर आप रेंट पर लेना चाहेंगे तो रेंट पर लेने के लिए सबसे पहले तो फिक्स्ड चार्ज कंफर्म है. उसके बाद जितनी डिस्टेंस आप कवर करना चाहते हो उतने डिस्टेंस के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा. तो आपको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 10 किलोमीटर. द चार्ज पेड इज इतना, तो उसके लिए चार्ज कितना है? 105 रुपीज़. अब क्या होता है? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, इस बार आपको कितनी जर्नी कंप्लीट करनी है, कवर करनी है? 15 किलोमीटर. तो चार्ज लगता है 155 रुपीज़. तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर. तो आपको फिक्स्ड चार्जेस भी निकालने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर भी निकालने हैं. इसके बाद जब आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ इतने किलोमीटर, तो उसको इतने किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्योंकि आपको फिक्स्ड और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है तो वो आपको लेट करना पड़ेगा. तो चलिए लेट करते हैं.
यस, हमने लेट किया है फिक्स्ड चार्जेस को x रुपीज़ और चार्जेस पर किलोमीटर को y रुपीज़। तो उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? 10 किलोमीटर की। तो बात याद रखिएगा, अगर आप टैक्सी को रेंट पर लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वो एक फिक्स्ड चार्ज बता देगा कि आपको इतने रुपीज़ तो रेंट पर लेने के लिए देने ही पड़ेंगे। वो हो गया रेंट पर लेना। तो रेंट पर लेने के लिए दैट आर फिक्स्ड चार्जेस। अब जितनी आप डिस्टेंस कवर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग चार्जेस हैं y। तो कितने डिस्टेंस कवर करनी है? 10 किलोमीटर। सो प्लस 10y। तो कितने रुपीज़ पेड करने पड़े आपको? 105। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद कितनी जर्नी है? 15 किलोमीटर की। तो फिक्स्ड चार्जेस प्लस 15y और इक्वल्स टू हो गया कितने रुपीज़ पेड किए? 155। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आपको अब ये सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट। यस, फिफ्थ पार्ट इट इज अ फ्रैक्शन बिकम्स इतना। एक फ्रैक्शन जो है वो इतना हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन इतना हो जाता है। ये कंडीशन दे रखी है फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है? अगर 3 को ऐड किया जाए बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो वो बन जाता है 5/6। आपको क्या करना है? फाइंड द फ्रैक्शन। तो आप यहाँ लिखिए लेट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ही तो फाइंड आउट करना है। तो लेट फ्रैक्शन इज x/y। ये आपको फ्रैक्शन लेट कर देना है। अब उसने कहा कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू हो जाता है 9/11 के। कब हो जाता है? अगर 2 को ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। पहले था x/y। तो न्यूमरेटर ये होता है इसमें भी और इसमें भी 2 को ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन ये बन गया। तो अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व आउट करना है। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं क्या करना है। 3 को ऐड करना है। अब जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में 3 को ऐड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाता है? 5/6। इसको सॉल्व आउट करना है और ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इसमें रख देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। नाउ इट्स सिक्स्थ पार्ट। यस, इट्स सिक्स्थ पार्ट इज 5 years हैंस। 5 years के बाद जैकब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। उसके सन के 3 times हो जाएगी। अब आगे क्या लिखा हुआ है? 5 years अगो मीन्स 5 साल पहले जैकब की एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब की एज थी वो 7 times थी अपने सन से। व्हाट आर दिए? प्रेजेंट एजेस। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट एजेस। तो आप यहाँ लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ, सॉरी एज तो लिखा ही नहीं, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज x years and his son's present age। उसके सन की प्रेजेंट एज हमने लेट कर ली y years। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है 5 years हैंस एंड 5 years अगो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 years हैंस। पाँच साल के बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैकब की अभी x ईयर्स है तो 5 साल के बाद x+5 और हिज सन्स एज, उसके सन की एज क्या हो जाएगी? अब भी अगर उसके सन की एज y है तो 5 years के बाद +5 हो जाएगी। तो अब आगे पढ़िए। जैकब विल बी, जैकब क्या है? x+5 विल बी मीन्स इक्वल्स टू हो जाएगा 3 times। सो 3 times किसका? दैट ऑफ हिज सन, अपने सन का। तो सन की है y+5। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। x और y वाले एक साइड लेकर जाएंगे, नंबर्स को एक साइड लेकर जाएंगे, जिससे आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये देखिए मैं इसे सॉल्व आउट कर रही हूँ। x और y को मैं एक साइड ले गई
और नंबर्स को एक साइड ले गई। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, 5 years ago, यस 5 years ago 5 साल पहले, अगर आज उसकी x है तो 5 years ago x माइनस 5 होगी। अगर सन की एज y है आज तो 5 years ago y माइनस 5 होगी। तो चलिए कंडीशन करते हैं। जैकब्स एज यानी कि जो जैकब की एज है वॉज मीन्स इक्वल्स टू 7 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से। तो अब आप यहाँ से भी एक इक्वेशन प्रिपेयर कर लेंगे। प्रिपेयर करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आएगी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ गई है x माइनस 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व आउट कर लेना है और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आई होप ये एक्सरसाइज 3.2 आपके अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कैसे इसको सॉल्व आउट करना है वो आपको पता लग गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।